मैंने एक दफा एक साहब को बताया, वो उसके लफ्ज जवान होने का जो अंदाज है वो मेरे सामने आज भी है। मुझे कहने लगे बाबा जी थे, कोई जवान होने का टोटका तो बताएं। ऐसी भी यूं भी किया साथ ना, ऐसी मुट्ठियां बंद करके यूं भी किया, कोई जवान होने का टोटका तो बताएं, हो हिकमत वाला। मैंने कहा 3 छुआरे और 3 खुबानियां जवान। कैसे? छुआरे ले लें, उनमें से गुठलियां निकाल लें, खुश खुबानियां ले लें, उनमें से गुठलियां निकाल लें, टुकड़े टुकड़े करके रात को दूध में भिगो दें, फ्रिज में रख लें या बाहर ठंडी जगह पे, सुबह उठ के उसकी खीर बना लें हल्की सी, और उसको पका लें, और उसमें हल्का मीठा जो चाहे डाल दें, और उसको जो है आप खा लें। गर्मियां हैं तो ठंडा करके, सर्दी है तो नीम गर्म, उसको खा लें। आपको जवानी का मैंने चूरन बुढ़ापे की गोली दे दी, जवानी का चूरन बुढ़ापे की गोली। तो कुछ अर्से के बाद मुझे मिले, कहने लगे बहुत खुश हूं आपसे, बहुत खुश हूं, मेरे भी दुआ सलाम, उधर से भी दुआ सलाम। मुझे एक साहब ने एक टोटका बताया था जो मैंने बेशुमार लोगों को बताया, पेट बढ़ने का। ये आप अजारबंद बांधते हैं तो अजारबंद की गिरह, ये मेरे हाथ में गिरह है, ये नाफ के अंदर हो, ये नाफ के अंदर हो, बस ये इस वक्त ये मेरी नाफ के अंदर है। कभी पेट नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पेट का ताल्लुक नाफ से है और बहुत ज्यादा है। और जो लोग नाफ को अक्सर तर रखते हैं, ये भी टोटका है। नाफ को तेल से तर रखने के और बड़े फायदे हैं। एक फायदा यह भी है कि पेट नहीं बढ़ने देता। नाफ को तेल से तर रखें, बेहतरीन जिंदगी, सेहतमंद जिंदगी। छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं आपको, और मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं जिसमें आपकी जिंदगी में मुश्किलात मसाइल नहीं है, उलझने नहीं। आपकी जिंदगी बिल्कुल सेहतमंद जिंदगी, बहुत सेहतमंद जिंदगी। ये छोटे से टोटके हैं। एक कहवा बताना चाहूंगा जिसमें मैं चाहूंगा कि आप वो अपनी कहवा अपनी दस्तरखान की जीनत बनाएं, और वो कहवा मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस्तेमाल करें। उसके मैंने बहुत फायदे देखे हैं, चंद फायदे बताता भी हूं, कहवे की तरकीब भी बताता हूं, और चंद फायदे भी उसके बताता हूं। ये कहवा आप खाने से पहले, खाने के दरमियान, खाने के बाद, इसका ताल्लुक ऐसे खाने से नहीं है। दिन में 2-3 दफा ये कहवा पी ले, चुस्की 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 चुस्की, घोंट घोंट नहीं। आप ये कहवा घोंट घोंट नहीं, चुस्की चुस्की ये कहवा पिए। जब ये कहवा पिएंगे आप, कुछ ही दिनों के बाद आपके जिस्म में एक तब्दीली है, और इस कहवे से जो बीमारियां जाती हैं, वो बीमारियां जरा आप गौर से सुनते चले जाए और समझते चले जाए। उस बीमारियों में आप तवज्जो करते चले। मोटापे का तो दुश्मन है ये कहवा, कोलेस्ट्रॉल का, चर्बी का, यूरिया और यूरिक एसिड जो बढ़ गया हो, और कहते हैं दुनिया की किसी दवा से नहीं जाता, उसका यह बेहतरीन इलाज है। यूरिक एसिड का, मोटापे का, जिस्मानी कमजोरी का, आसाबी कमजोरी का, ये बहुत ही बेमिसाल बाकमाल इलाज है। उनाब 5 दाने, बड़ी किशमिश मुनक्का 5 दाने, लौंग 5 दाने, और दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े। इनको हल्का हल्का आप कूट लें, हल्का हल्का कूट लें, हल्का कूट के इनको 2 कप पानी में उबालें, हल्का उबालें, रात को रख दें, ढांक के रख दें। सुबह उठ के इसको खूब मलें, मल के फिर उबालें। उबालने के बाद नहीं मलें, गौर से समझे, इसको उबालने से पहले मलें, और उबालें 1.5 कप रह जाए या 1 कप रह जाए, इसको उतार लें, खूब छानें, और छानने के बाद एक बड़े साइज का लीमू इसमें निचोड़ दें, गरम गरम, बस दवा तैयार है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सस्ती, बिल्कुल कम कीमत और सेहतमंद। अब आप खुद सोचें, उनाब है, मुनक्का है, लौंग है, दालचीनी, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और लीमू है, इसका कोई नुकसान आपको नहीं मिलेगा, इसका कोई नुकसान आपको नहीं मिलेगा, और आप हैरत अंगेज सेहत और तंदुरुस्ती के रास पाएंगे। सबसे ज्यादा वो खा के देखें। आप चाहते हैं अगर कि आप बिल्कुल जवान हों और सेहतमंद हों, और 80 साल में भी आपको कोई कहे तो कहे 40 साल का, आप मीठे से दोस्ती लगाएं। आप चाहते हैं कि आपके मसूड़े मजबूत रहें, मसूड़े आपके मजबूत रहें, आप मीठे से दोस्ती लगाएं। मीठा पानी की कमी को दूर करता है, इसको चूसें, इसको स्किन समेत चूसें, और इसको छोटे छोटे टुकड़े करके चूसें, और अगर इसके बीज ना निकालें, अंदर ले जाएं, तो कभी इसको अपेंडिक्स नहीं होगा, कभी ऑपरेशन नहीं होगा। और जिसके अंदर मीठे के बीज जाएंगे, बवासीर कब्ज नहीं होगी, और जिसके अंदर मीठे के बीज जाएंगे, उसके कभी अल्सर नहीं हो सकता। पानी की कमी को दूर करे मीठा। अच्छा, आप सेहतमंद क्यों होंगे? इसलिए होंगे कि हम सेहतमंदी से, अल्लाह को इबादत से, अल्लाह और उसके नबी को इबादत से इसलिए सेहतमंद होंगे, और मखलूक को खिदमत करके राजी करेंगे। अल्लाह और उसके हबीब को इबादत करके राजी करेंगे, और मखलूक की खिदमत करेंगे। चाहे जिस रंग जिस नस्ल से है, हम उसकी खिदमत करेंगे। पानी की कमी को दूर करता है। मीठा देखने की सलाहियत को तेज करता है, नजर को तेज करता है, नजर में चमक देता है, नजर में चमक देता है, चेहरे को शफाफ करता है, चेहरे को शफाफ करता है। और मीठा खाने वाले की नस्लों में बर्स, फुलबेरी, ये सफेद दाग जो होते हैं वो नहीं होते। और खुद ये बर्स का इलाज है, कील महासों का इलाज है, पित्त दाने का इलाज है, फोड़ों का इलाज है, और
और शुगर और ब्लड प्रेशर और हेपेटाइटिस को उठा के इतना दूर फेंकता है कि शायद उसकी सिस्कियां भी आप तक ना पहुंचे। जिसकी जल्द स्याह हो रही हो उसके लिए मीठा बेहतरीन इलाज है, सेहतमंदी का राज है। अच्छा, इसके अंदर और एक कुदरती तौर पे हमारी जिल्द की बीमारियों का इलाज है। और आजकल बालों के मसाइल बहुत हैं, ये बालों का इलाज है। वक्त से पहले सफेद होना, गिरना, दो शाखें होना, गंजापन, बालों का इलाज है, जबरदस्त इलाज। और बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में इसका एक दफा यह तजर्बा किया है। मीठे के चूसे हुए छिलके आप खुश्क कर लें, धूप में डाल दें, खुश्क हो जाएंगे। खुश्क होने के बाद इसको एक कोठड़ी हो उसमें जलाएं, इसका धुआं हर तरफ बंद कर दें। जब देखें कि आपका दम नहीं घुट रहा, जब दम घुटने पे आए, आप एक खिड़की खोल दें कि थोड़ा थोड़ा धुआं उसमें से निकलता जाए। सिर्फ इसका धुआं और उस धुएं में बैठना बंदे को फिर से जवान करता है, सेहतमंद करता है, ताकतवर करता है। क्या ख्याल है? गाड़ियों के धुओं से कहते हैं कैंसर तक हो जाता है, तो अगर उस धुएं से बीमारी होती है तो इस धुएं से शिफायाबी भी होती है। अगर तंबाकू के धुएं से बीमारियां होती हैं, तंबाकू का धुआं, सिगरेट का धुआं, उससे बीमारियां होती हैं, तो फिर शिफायाबी भी किसी धुएं से होती है। हाँ, ये हमें पता नहीं किस धुएं से होती है। आज मैंने मीठे के जो चूसे हुए हैं उसको खुश्क करके, और ऐसे जलते हैं जैसे कोयला जलता है, ताकतवर जलते हैं।